प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। आइए एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। जब आप प्रभु के कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको साथ साझा किया गया है प्रभु में चलने के 11 बेनिफिट क्या हैं। और हम हर रोज मॉर्निंग 6 o'clock सुबह 6 बजे आपके साथ कलाम में रूबरू होते हैं और आप जरूर खुदावंद की ब्लेसिंग को हर रोज रिसीव करेंगे। आइए आज कि कलाम को सुनते हैं मसीह जीवन के 11 बेनिफिट्स। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप ब्लेस हैं और जो इस सप्ताह खुदावंद के कलाम हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप उनके द्वारा ब्लेस हो रहे हैं और आपकी जिंदगी में प्रभु की बड़ी आशीषें ठहर रही हैं। हालेलुया। पिछले जो फर्स्ट एपिसोड था, जो पहला पार्ट था, उसमें हमने सीखा कि चर्च में जाना और खुदावंद को अप्रोच करना कैसे हो सकता है। और दूसरे में हमने सीखा कि एक उद्धार पाना और बॉर्न अगेन विश्वासी, नए सिरे से जन्मा हुआ विश्वासी क्या है, और नए सिरे से जन्मे हुए विश्वासी को हम कैसे पहचान सकते हैं। जब हम अगर नए सिरे से जन्मे हैं तो अपने हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी हम लोग नए सिरे से जन्मे हुए विश्वासी हैं। हालेलुया। बहुत बार हम चर्च में जाते हैं लेकिन इन सब चीजों की नॉलेज हमारे अंदर नहीं होती, इन सब चीजों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए हम लोग धोखे में रह जाते हैं। इसलिए हम लोग शैतान के जल्दी जो है वो कब्जे में आ जाते हैं। शैतान जल्दी से हमें पकड़ करके हमें गिरा देता है और बैक स्लाइड कर देता है। कितने मसीह लोग हैं जो खुदावन में आते हैं, और कितने हैं जो टिक पाते हैं, और कितने हैं जो वापस चले जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं अपने पुराने जीवन में, नशे में, व्यभिचार में, या अपने पुरानी लाइफ में। कितने लोग हैं जो वापस से जीना शुरू कर देते हैं जब उनको पता नहीं होता कि मसीह लाइफ क्या है, नए सिरे से जन्मा हुआ विश्वासी क्या है, और कैसे हमें खुदावन तक अप्रोच करना है, कैसे खुदावन के कलाम को सुनना है। ये सब चीजें बेसिक हैं, लेकिन हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और उसके द्वारा ही हम खुदावन में टिक पाएंगे, हम खुदावन में बढ़ पाएंगे। हालेलुया। और आज हम एक और सेशन उसी में शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 3, कि जब हम खुदावन में आते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है, क्या हमें अचीव होता है जब हम प्रभु में आ जाते हैं। बहुत से लोग जो है वो बोलते हैं कि उनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है, उनको जो है वो धोखे से वर्गलाया जाता है, उनको झूठे जो है वो चमत्कार दिखा करके उनको जो है वो फंसाया जाता है। बहुत से लोग ऐसी चीजें जो बोलते हैं। आप हाल ही पिछले दिनों में एक इंटरव्यू हम लोग देख रहे थे कि कैसे जो है वो मसीह लोगों को जो है वो इल्जाम लगाए जाते हैं। अगर पैसा जो है वो दिया जाता तो बहुत समा जो है वो विश्वासी जो है वो टिक नहीं पाएगा। अगर उनको झूठा लालच दिया जाए कि यहाँ पर चमत्कार हो जाएगा और स्टेज पर झूठे चमत्कार परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो एक विश्वासी कैसे बहुत समय तक बना रहेगा। जब वो अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं देखेगा, अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं देखेगा, तो वो वापस नहीं चला जाएगा। लेकिन मसीह में चलना, यू नो जो यीशु मसीह को सही में पहचान लेता है, जो खुदावंत को रियलिटी में पहचान लेता है, वो उसकी चाहे जान चली जाए लेकिन वो खुदावंत को कभी नहीं छोड़ता। चाहे उसकी जान चली जाए, चाहे वो मर जाए, चाहे उसको कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सही में खुदावंत को जिसने पहचान लिया है, वो कभी भी परमेश्वर से पीछे नहीं हटता। हालेलुया। वाकई में खुदावन में जब हम चलते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसमें डेफिनेटली फर्क पड़ता है। प्रभु हमें ब्लेस करना शुरू करता है। जो पैसा हमारा बीमारियों पर जाता था, जो पैसा नशे में जाता था, चीजें खराब होती थी, टूटती थी, वो सब पैसा बचना शुरू हो जाता है और लोग ब्लेस होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बदलाव आते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ जो है वो बदलाव 11 बेनिफिट में आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। और उससे पहले एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जहां पर एक बहुत जबरदस्त वचन जो है, जो खुदावन के साथ चलते हैं उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त वचन लिखा हुआ है। जब आप परमेश्वर में आ जाते हैं, आपने खुदावन को अप्रोच किया, आप चर्च में आए, आपने मन फिराया, हो सकता है कि बपटिज्म लिया,
और जब आप प्रभु में सही से चलने लगे, आप नए सिरे से जन्मे हुए विश्वासी हैं, तो आपके साथ ये 5 निशान हो जाएंगे। ये 5 चिन्ह आपकी लाइफ में हो जाएंगे। बहुत से लोग इन चिन्हों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्टरों के लिए बोलते हैं, लेकिन विश्वास करता हूं और मैं सिखाता हूं कि जो विश्वास करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे मरकस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 17 वचन लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में, जो प्रभु के कलाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, वो उनके साथ ये चिन्ह होंगे। क्या क्या चिन्ह होंगे? लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पर ये 5 चिन्ह जो है, एक बॉर्न अगेन विश्वासी जो विश्वास करने वाला है, उसके साथ ये 5 चिन्ह जो है वो बताए हैं। विश्वासी विश्वासी क्या है? विश्वासी का मतलब क्या है? एक तो सीधा सीधा हम जब विश्वासी वर्ड देखते हैं तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो विश्वास करने वाला है वो विश्वासी है। जो विश्वास करने वाला है वो विश्वासी है। लेकिन एक मीनिंग इसका और है, विश्वासी का मतलब है विश्वास योग्य, जिस पर खुदा ने भरोसा किया और जिस पर लोग भरोसा करें कि ये बंदा गलत नहीं कर सकता, वो विश्वासी है। जब आपको देख करके, जब आपके कामों को देख करके, जब आपके लाइफ स्टाइल को देख करके लोग कहें कि ये गलत नहीं कर सकता। एक विश्वासी के ऊपर 3 टेस्टमनीज होनी चाहिए। एक विश्वासी के ऊपर 3 टेस्टमनीज होनी चाहिए। रिमेंबर दिस, एक विश्वासी के ऊपर 3 टेस्टमनीज होनी चाहिए। पहली, जब अयूब यहां पर धरती पर थे तो परमेश्वर ने कहा कि धरती पर अयूब के जैसा कोई नहीं, धरती पर अयूब के जैसा कोई नहीं। सबसे पहला गवाह परमेश्वर, और दूसरा गवाह शैतान इटसेल्फ। शैतान जो है वो एक डिमोनिक लड़की जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो पौलुस के पीछे जाकर के प्रचार करती थी कि ये परमेश्वर का जन है। और तीसरा गवाह जो है वो आपके आस पड़ोस के लोग होने चाहिए, जो आपके लिए टेस्टिफाई करते हो कि ये बंदा ईमानदार है। ये 3 गवाहियां आपकी लाइफ में, जब आप विश्वासी हो, आपकी लाइफ में होनी चाहिए। हालेलुया। लोग कभी झूठ नहीं बोलते, वो आपके सामने कुछ और कहेंगे लेकिन पीछे से आपकी सच्चाई जरूर बोलेंगे। अगर आप विश्वासी हो, आपके सामने चाहे आपको कोई भला बोले ना बोले, लेकिन आपके पीछे लोग कहें कि ये अच्छा मनुष्य है। खुदावंद आपका गवाही शेयर करने वाला हो, और शैतान भी, उसको भी बताओ कि आप परमेश्वर के बंदे। जब एक जो झाड़ू फूक करने वाला जो तांत्रिक था, वो पलूस और पतरस को देख करके दुष्ट आत्मा निकालने लगा, उसने जाके कहा, मैं तुझे यीशु के नाम में, जिसकी पौलुस मनादी करता है, हुक्म देता हूं कि निकल जा। आपको पता, उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं और पौलुस को भी जानता हूं, क्योंकि ये दोनों मुझे निकालते नहीं। लेकिन तू कौन है? यू नो, जिनकी टेस्टिमनी शैतान खुद भी देता है। यहां पर लिखा है, विश्वास करने वालों के साथ ये 5 निशान, ये 5 चिन्ह उनके साथ जरूर होंगे। 5 साइन उनको फॉलो करेंगे। हालेलुया। जब आप विश्वासी बने, ये बीच में लटकने वाले विश्वासी जो है, उनके बारे में बाइबल कभी नहीं बोलती। ना वो विश्वासी है, ना वो अविश्वासी है। बाइबल में लिखा है, लौदीकिया के चर्च के लिए वर्ड लिखा हुआ है कि ना तो तुम गर्म हो और ना तुम ठंडे हो, तुम सील गर्म, गुनगुने हो।
हालेलुया। और यहां पर जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो बहुत से बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। ऐसे थोड़ी कि लोग अपनी जॉब छोड़ करके सेवकाई कर रहे हैं, लोग अपने काम को छोड़ करके बाहर अच्छे काम कर रहे हैं, बाहर अच्छा कमा रहे हैं, वो छोड़ करके आकर के प्रभु का काम कर रहे हैं। अच्छी सरकारी जॉब छोड़ करके प्रभु का काम कर रहे हैं, वो भी ऐसी वैसी नहीं, एक अच्छी लेवल की जॉब छोड़ करके। इवन जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू करी तो मुझे एक अच्छी जॉब जो है वो 2011 में ऑफर हुई थी और अच्छी एक सैलरी थी उसकी। लेकिन उस टाइम पर जब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, तो प्रभु ने कहा कि तू मेरी सेवकाई करेगा, छोड़ दे, मना कर दे, उनको बोल दे कि मैं जॉब नहीं करूंगा। उसी वक्त मैंने फोन किया कि मैं जॉब नहीं करूंगा। उन्होंने बड़ी बातें करी उस टाइम पर मुझे, और मुझे भी लगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन आज जब मैं सेवकाई में हूं तो आज मुझे पता है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए निर्णय लिया था वो ज्यादा बेस्ट था। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि लोग जो जिनको काम नहीं है वो चले गए खुदावंद के पास। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दिस। अच्छे अच्छे लोग प्रभु के कामों में लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी जॉब छोड़ करके प्रभु के कामों में लगे हुए हैं, जो जिनको कुछ मिल रहा है। और जो पलूस जिसने सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी, उसके जो फादर थे, उनका जो बिजनेस उस टाइम पर जहाज बनाने का, समुद्री जहाज बनाने का बिजनेस था उस टाइम। और वो सबसे टॉप जो विद्यालय था उसमें उसने टीचिंग ली थी उस टाइम पर, और सबसे उत्तम गोत्र में से था वो। और सब कुछ छोड़ करके प्रभु का दास पलूस लिखता है कि मैं इन सबको कूड़ा करकट समझता हूं, इस सबको कचरा समझ के मैं प्रभु के साथ चलता हूं। हालेलुया। और प्रभु ने उसको ऐसा बढ़ाया कि आज जितने भी पास्टर हैं वो अपने आप को पलूस के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि काश कि मेरी मिनिस्ट्री जो है वो पलूस के जैसे हो जाए। यू अंडरस्टैंड दिस? 11 बेनिफिट जब आप प्रभु में चलते हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं। 11 बेनिफिट आपको प्रभु के साथ जो है मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो विश्वास करने वाले हैं उनको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। यहां पर आप चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, यहां पर चाहे आप गरीबी में हैं, चाहे आप बुरे हालात में हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप परेशान रहते हैं, लेकिन एक समय आ रहा है, एक प्रॉमिस आपके लिए है। अगर आप प्रभु के साथ परफेक्टली चल रहे हैं, अगर आप खुदावंत के सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर को, तो आपके पास एक इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, अबद की जिंदगी की एक होप है। और यू विल रिसीव दैट। एक दिन हमारा खुदावन अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा और पूरी कलीसिया जो है वो इटर्नल, अबद तक जीवित रहेगी। हालेलुया। और दूसरा जो हमें बेनिफिट मिलता है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, वो है कि हम लोग जो है लाइफ के, आप लोग जब प्रभु में चलते हैं, एक अच्छे विश्वासी बनते हैं, आपको जीवन का पर्पस, आपको जिंदगी का एक कारण और जिंदगी का मतलब समझ में आता है। जब आप प्रभु में नहीं हैं, आपको जिंदगी का पर्पस समझ में नहीं आएगा कि आप क्यों हैं इस धरती पर। बहुत लोग शराब पीते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे धरती पर शराब पीने के लिए भेजा गया है। बहुत लोग लोगों का विरोध करते हैं, लोगों को अपोज कर, सब लोगों का। वो सोचते हैं कि मुझे जो परमेश्वर ने भेजा है धरती पर, मुझे सिर्फ जो है विरोध करने के लिए भेजा है। कुछ लोग गाली बकते हैं, इवन के कुत्तों को गाली देंगे, वो गाली बकते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर ने गाली बकने के लिए धरती पर भेजा है। कुछ लोग लड़ाइयां झगड़े करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे लड़ाई झगड़े करने के लिए। लेकिन जब आप प्रभु में चलते हैं, जब आप परमेश्वर में चलते हैं, तो आप इस चीज में आते हैं, नॉलेज में आते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे खुदावन ने क्यों भेजा, मुझे परमेश्वर ने क्यों रचा। जब आप पहला कुरिन्थियस उसका 10 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, चाहे हम कुछ भी खाएं पिए या कुछ भी करें, वो सब परमेश्वर के लिए। हमें एक रियल पर्पस पता चलता है, हमें एक रियल मीनिंग पता चलता है कि जब परमेश्वर ने हमारी रचना की तो उसने हमें अपने लिए बनाया।
कि हम उसकी महिमा कर सके, हम उसके करीब रह सके, हम उसकी स्तुति कर सके, उसके नाम को जलाल दे सके जब तक हमारी लाइफ। हालेलुया। और तीसरा रीजन, जो तीसरा बेनिफिट आपको प्रभु प्रभु में चलने का मिलता है, वो है फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस। आपको अपने पापों से मुआफी। लोग उद्धार पाने के लिए, अपने पापों से माफी पाने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। एक टांग पर भक्ति करना, जंगलों में रहना, और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है मुआफी के लिए। लेकिन यहां पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया तो उसके लहू से हमें छुटकारा मिला, उसके लहू से हम छुड़ाए गए। और जब पहला यूहन्ना उसका 8 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अगर कोई मनुष्य कहे कि मुझ में कोई पाप नहीं है, अगर कोई मनुष्य कहे कि मैं पापी नहीं हूं, तो वो अपने आप को धोखा देता है। हर एक पापी है। बाइबल में लिखा है हर एक मनुष्य ने पाप किया, हर एक जन पाप, जन्म से पापी है, बन के खून से पापी, उसके खून में पाप है। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके लहू में इतनी सामर्थ है, उसके लहू में इतनी पावर है कि उसके लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा मिलती है, हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। और चौथी चीज जो हमें मिलती है वो है फ्रीडम फ्रॉम सिन। पाप की ताकत से आजादी। पाप की ताकत से, पाप जोरावर है लोगों के ऊपर, सिन हैवी है लोगों के ऊपर, लड़ना नहीं चाहती लेकिन खुद वो खुद पांव चलते हैं लड़ाई लेने के लिए, लड़ाई करने के लिए। शराब नहीं पीना चाहते लेकिन शाम को जो है वो अंदर कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है कि वो मनुष्य जो है वो पाप के लिए दौड़ता है, शराब के लिए दौड़ता है। बाइबल में लिखा है कि रोमियो की पत्री उसका 8 उसका 2 वचन में लिखा है कि तुम्हें पाप और शराब की गुलामी से परमेश्वर तुम्हें आजाद करेगा, उसका लहू तुम्हें आजाद करता है। हालेलुया। जो पांचवा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है मन का दोष। आपका मन आपको दोषी ठहराता है, लेकिन जब आप प्रभु में चलते हैं तो आपका मन आपको दोषी ठहराना बंद करता है। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा हुआ है कि अब जो मसीह में है उनके ऊपर पाप की सजा नहीं है, उनके ऊपर पाप का जोर जो है वो नहीं है, वो गिल्टी नहीं, वो दोषी नहीं है, आपसे उनको कोई दोषी ठहराने वाला नहीं है। सो 6 बेनिफिट, जो 6वां बेनिफिट आपको मिलता है प्रभु में चलने के लिए, जब आप प्रभु में चलते हैं, एक बॉर्न अगेन विश्वासी बन गए, आपको जो 6वां बेनिफिट मिलता है वो है रिलेशनशिप विद गॉड। उस जमीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन। बाइबल में लिखा है कि मैं आज से तुम्हें गुलाम नहीं, तुम्हें चेले नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र कहूंगा, अपने दोस्त कहूंगा। यू नो व्हाट मोर बेनिफिट वी नीड। वो परमेश्वर हमें दोस्त कह के बुला रहा है। वो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि दाऊद जो था वो परमेश्वर का दोस्त था। लेकिन ये कैसे हुआ? हम उस उद्धारकर्ता की इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा जो है वो हमारे और परमेश्वर के अंदर गैप है कि हम पापी थे, हम ठहरे पापी मनुष्य और वो इतना पवित्र परमेश्वर। लेकिन जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और चर्च में जाते हैं और प्रभु के साथ जुड़ते हैं, और ये सहभागिता हमें मिलती है कि वो परमेश्वर के हम टच में आ जाते हैं और उसके रिलेशनशिप में आ जाते हैं। हालेलुया। और 7वां बेनिफिट जो है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसका 25 और 26 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि जो विश्वास करते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, उनको मैं पवित्र आत्मा का दान दूंगा। यू नो, इट्स रियली पावरफुल, इट्स रियली पावरफुल। आपके अंदर एक ऐसा स्पिरिट होना जो एज इक्वल एज गॉड,
जो बिल्कुल परमेश्वर के बराबर है। उसने कहा जैसा मैं हूं वैसा ही तुम्हें एक सहायक दूंगा। बाइबल में लिखा है जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया वही पवित्र आत्मा तुम्हें भी जिलाएगा। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमें गाइड करता, वो पवित्र आत्मा हमें चलाता। बाइबल में लिखा है जो तुझ में है उससे जो इस संसार में है ज्यादा ताकतवर है। यानी कि जो हम में पवित्र आत्मा है, संसार में चाहे कितनी भी दुष्ट आत्माएं, संसार में चाहे कितनी भी शैतान की सेना है, वो कभी आप पर प्रबल नहीं हो सकती, वो कभी आप पर जयवंत नहीं हो सकती अगर आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। आठवां बेनिफिट जो आपको मिलता है, पवित्र आत्मा की हम लोग क्लास एक अलग से लेंगे। जब आपको पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से सिखाया जाएगा, अलग से हम क्लास लेंगे। जो आठवां बेनिफिट आपको मिलता है वो है केयरिंग कम्युनिटी, एक ध्यान रखने वाली, एक प्यार करने वाली संगति। जब आप संगति में शामिल होते हैं तो वहां पर ऊंच नीच कुछ नहीं, धर्म जाति कुछ भी नहीं। हम जब प्रभु भोज करते हैं तो प्रभु भोज के लास्ट में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हर एक जन से मिलो, उसको गले, उसको पवित्र चुम्बन, भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ पवित्र चुम्बन के साथ मिले, एक दूसरे को गले लगाए, उसको चूमे एक दूसरे को, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे एक भिखारी चश्मे आ रहा है, चाहे कोई भी आ रहा है, उनको एज इक्वल एज अदर्स, उनको सेम अधिकार चश्मे मिलता है, वही लेवल। हालेलुया। यू नो जब हम एक कप में शामिल होते हैं, दैट हम लोग ये समझते हैं, हम लोग ये जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि जब हम एक कप में शामिल होते हैं तो हम सब एक हैं, उसमें कोई जाति नहीं ठहराई जाती। हम किसी भी विश्वासी को किसी जात, धर्म, या गरीबी अमीरी, या रंग के अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेवियर नहीं करते, उनके साथ बिहेव नहीं करते, क्योंकि हम उनको एज ए बिलीवर, वो हमारा भाई, वो हमारा बच्चा, ऐसे करके जो है वो हम लोग उनके साथ ट्रीट करते हैं। और एक अच्छी कम्युनिटी आपको, जब आप प्रभु में चलते हैं, एक अच्छी कम्युनिटी आपको जो है वो मिल जाएगी। 9 नंबर बेनिफिट जो आपको मिलता है वो ये लिखा हुआ है एक्स प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 42 वचन में। जब हम 9 नंबर बेनिफिट, 9वां बेनिफिट जो आपको मिलता है प्रभु में, कि आपको कैसे जीना है, आपको कैसे रहना है, आपका लाइफ स्टाइल आपको प्रभु में मिलता है। जब आप प्रभु में चलते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा हर एक विषय में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में लूंगा तो तकरीबन 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन हम लोग कुछ ब्रीफ आपको जो है वो नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। जब आप प्रभु में चलते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं, आपको जीने का जो तरीका है वो प्रभु में आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 चैप्टर, उसका 7 चैप्टर तक हम लोग देखते हैं, 5 चैप्टर से लेकर के 7 चैप्टर तक जब आप देखते हैं तो आपको जीने का तजुर्बा, जीने का तरीका आपका क्या होना चाहिए वो आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। और जब आप नीति वचन पढ़ेंगे कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू डेट, हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप नीति वचन अकॉर्डिंग टू डेट पढ़ो। 31 डेज होते हैं और उसके 31 चैप्टर हैं। आप अकॉर्डिंग टू डेट उसको पढ़ते जाओ, हर महीने, साल में 12 बार आपको पढ़ना पड़े। लेकिन जो नीति वचन है वो आपकी समझ को जो है वो बहुत तगड़े लेवल पर एक्सटेंड कर दे, आपकी समझ को बहुत ऊंचे लेवल तक एक्सटेंड कर दे। आप नई जगीन कर रहे हैं, आप पढ़ो। अभी नया साल शुरू हो रहा है, 25 शुरू हो रहा है, 25 में 1 तारीख से शुरू हो जाओ, आप 12 बार आप नीति वचन पढ़ो। आप आज की डेट पर अपनी समझ को देखो और आप नेक्स्ट ईयर के लास्ट में अपनी समझ को देखना, आपकी